आप किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, ऐसे कार्यक्रमों में क्यों आएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल लोग पहले का जो समय था, पहले का जो दौर था वो कुछ और था, लेकिन वर्तमान का जो दौर है, हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो रहे हैं, संविधान के अधिकार को पढ़ रहे हैं। लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों में लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, तो अब लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गरीब किसान मजदूर जो लोग हैं वो हमारे और आपके भारत में आधा से ज़्यादा आबादी गरीब किसान मजदूर की है, इसलिए उनको आमंत्रित करना, उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करना हमारा प्रथम दायित्व और कर्तव्य है। इसलिए भव्य शिक्षा महोत्सव कौंधियारा की धरती पर 6वां भव्य शिक्षा महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को आमंत्रित किया। क्या कहेंगे, कितना खर्चा आ रहा है कार्यक्रम में? तो खर्चा करीब 2 से 2.5 लाख रुपए आ रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, अकेले दम पे कर रहे हैं, रखे हैं 2-2.5 लाख रुपए। मेरे अकेले बस की तो बात नहीं है, हमारे अपने SC BC समाज के लोग फोन करके मुझे बुलाते हैं, सहयोग करते हैं, उनका उत्साहवर्धन है और आयोजन को सब लोग मिल के कर रहे हैं और सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और जो भी कमियां भी रह गई हैं, और आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सहयोग करिए भाई। ये मेरे घर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज के, सारे समाज के शिक्षा की बात है। और मैं अपने दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि यह आयोजन आप सबके सहयोग से हो रहा है, और मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग 1 रुपए से लेकर जो भी इच्छा हो सहयोग भी कर सकते हैं, और ताकि यह भव्य शिक्षा महोत्सव 6वां भव्य शिक्षा महोत्सव, जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन कौंधियारा की धरती पर SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज का पहला आयोजन, देश की आजादी के बाद पहला आयोजन होने जा रहा है। मैंने कई बुजुर्ग साथियों से, मान्यवर कांसीराम के साथ चलने वाले लोगों से भी बात किया, लेकिन आज तक कौंधियारा की धरती पर ऐसा आयोजन नहीं हुआ है जो भव्य शिक्षा महोत्सव 9 फरवरी को होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ कोराव के पटेल चौराहे पर, और यहाँ पर देख सकते हैं संविधान महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, और देख सकते हैं एक नेताजी जो क्या कहते हैं, अभी देखिए पंपलेट बांट रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। हिंदू का पता ही नहीं है। क्या कहेंगे सर? हाँ सर, किस प्रकार का पंपलेट बांट रहे हैं? ये सर 9 फरवरी को भव्य शिक्षा महोत्सव कौंधियारा जो है 1 नेशन 1 एजुकेशन के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, और जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के बनाए गए हैं। तो आज इस संविधान के शुभ अवसर पर, संविधान महोत्सव के मंगल अवसर पर यहाँ पर हजारों लोगों की संख्या में लोग स्थित हैं, आए हुए हैं। तो हम भी आमंत्रित कर रहे हैं कि लोग माने प्रोफेसर साहब लक्ष्मण यादव जी का कार्यक्रम आएँ और उन्हें आमंत्रित करके बुलाया जाए। क्या कारण है कि आप 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग कर रहे हैं? लोग तो यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, आप विपरीत में कार्य कर रहे हैं। बात विपरीत की नहीं है। जब इस देश में शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा दोहरीकरण, जो शिक्षा का दोहरीकरण किया गया है, गरीबों की शिक्षा अलग है, अमीरों की शिक्षा अलग है। तो हम चाहते हैं कि एक सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर के बच्चे के साथ एक गरीब किसान मजदूर के बच्चे का भी वह अधिकार होना चाहिए जो सांसद विधायक के बच्चे फॉरेन कंट्रियों में जाके पढ़ सकते हैं। तो हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे फॉरेन कंट्रियों में जाके नहीं पढ़ सकते। हमें कोटेदार का गल्ला मत दो, हमें कॉलोनी मत दो, लेकिन एक विधायक और मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के साथ पढ़ने वाले बच्चे का भी अधिकार देना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग करते हैं, और 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू होना चाहिए। आप किसानों की बात कर रहे हैं,
मजदूरों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, ऐसे कार्यक्रमों में क्यों आएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल लोग पहले का जो समय था, पहले का जो दौर था वो कुछ और था, लेकिन वर्तमान का जो दौर है, हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो रहे हैं, संविधान के अधिकार को पढ़ रहे हैं। लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों में लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, तो अब लोग शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गरीब किसान मजदूर जो लोग हैं वो हमारे और आपके भारत में आधा से ज़्यादा आबादी गरीब किसान मजदूर की है, इसलिए उनको आमंत्रित करना, उनको शिक्षा की तरफ प्रेरित करना हमारा प्रथम दायित्व और कर्तव्य है। इसलिए भव्य शिक्षा महोत्सव कौंधियारा की धरती पर 6वां भव्य शिक्षा महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को आमंत्रित किए हुए हैं। क्या कहेंगे, कितना खर्चा आ रहा है कार्यक्रम में? कार्यक्रम में तो खर्चा करीब 2 से 2.5 लाख रुपए आ रहा है, और मैं अपने दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि यह आयोजन आप सबके सहयोग से हो रहा है, और मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग 1 रुपए से लेकर जो भी इच्छा हो सहयोग भी कर सकते हैं, और ताकि यह भव्य शिक्षा महोत्सव 6वां भव्य शिक्षा महोत्सव, जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन कौंधियारा की धरती पर SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज का पहला आयोजन, देश की आजादी के बाद पहला आयोजन होने जा रहा है। मैंने कई बुजुर्ग साथियों से, मान्यवर कांसीराम के साथ चलने वाले लोगों से भी बात किया, लेकिन आज तक कौंधियारा की धरती पर ऐसा आयोजन नहीं हुआ है जो भव्य शिक्षा महोत्सव 9 फरवरी को होने जा रहा है। आपके ऊपर कई बार हमला भी हुआ है, मुकदमे भी हुए, क्या आपको डर और नहीं लगता है? बात डर की नहीं है, बात जब मान सम्मान और स्वाभिमान की है तो ये इनकी लाठी और इनके मुकदमे और इनकी जेल की सलाखें ऐसे विचारों को नहीं रोक सकती जो सर्वांगीण विकास की धारा को प्रेरित करती है। तो इसलिए हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, लोगों के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें किस बात का डर? एक दिन मरना है, सर उठा करके मरना पसंद करेंगे, लेकिन सर झुका करके नहीं मरना पसंद करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, अकेले दम पे कर रहे हैं, रखे हैं 2.5 लाख रुपए। मेरे अकेले बस की तो बात नहीं है, हमारे अपने SC BC समाज के लोग फोन करके मुझे बुलाते हैं, सहयोग करते हैं, उनका उत्साहवर्धन है, और आयोजन को सब लोग मिल के कर रहे हैं, और सारे लोग सहयोग भी कर रहे हैं, और जो भी कमियां भी रह गई हैं, और आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सहयोग करिए भाई। ये मेरे घर की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज के, सारे समाज के शिक्षा की बात है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नेता बनने आए हैं, जय मोहन कार्यक्रम करके हाईलाइट हो रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। नेता बनने की जरूरत मुझे नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अजय मोहन नेता बनने आए हैं, तो उन लोगों से मैं कहूंगा आप नेता बनो। अगर मुझे राजनीति करनी होती, मुझे नेता बनना होता, तो मुझे शैतान प्रवृत्ति के लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं मानव जाति में ऊंची जाति से हूं, तो उनको भी मैं अगर नेता बनता तो मैं उनको भी खुश रखता। मुझे नेता बनने का शौक नहीं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की लड़ाई है, मान्यवर कांसीराम के विचारों की लड़ाई है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले की विचारों की लड़ाई है। 19वीं सदी में जो शिक्षा की क्रांति हुई है, उस शिक्षा की क्रांति को मैं धरातल पे ला करके इस देश में गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित को समान शिक्षा देने की लड़ाई लड़ा। मुझे सिर्फ राजनीति की लालसा होती तो मैं कहीं और होता। ये बहुत बड़ी बात है। कितने तारीख को है कार्यक्रम? ये आयोजन 9 फरवरी को कौंधियारा ब्लॉक के जस्ट सामने कुशवाहा इंटरप्राइजेज के प्रांगण में यह आयोजन किया जा रहा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, और आप लोग सादर आमंत्रित के साथ साथ निवेदन करूंगा आप लोग ढेर सारे सहयोग भी करने का काम करें। देखिए इनका कार्यक्रम क्या कहते हैं, 9 फरवरी को है। आप वीडियो के स्क्रीन पे इनका पंपलेट वगैरह चल रहा है, QR कोड वगैरह भी चल रहा है। दोस्तों, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग को लगता है कि भाई अजय मोहन के कार्यक्रम में
इनका हाथ बढ़ाना चाहिए, साथ सहयोग करना चाहिए। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि स्क्रीन पर चल रहे QR कोड को स्कैन करके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके मोबाइल नंबर है, इनके स्क्रीन पर मोबाइल नंबर है। आप लोग इनके क्या कहते हैं UPI, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से भी इनका साथ सहयोग कर सकते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग 9 फरवरी को कौंदियारा जरूर आएँ, शिक्षा महोत्सव कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।